24,000 करोड़ का हमारा बजट हुआ करता था बिहार सरकार का आदरणीय मुख्यमंत्री के आने से पहले, आज 2,70,000 का बजट हो गया है। साथियों, आज जो चुनाव है, चुनाव नहीं चुनौती है। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी 18 साल में विकास का काम करने का काम किए, विकास की गंगा बहाने का काम किए। जो आज सड़क का स्थिति 18 साल पहले क्या था, हर घर बिजली का क्या स्थिति था, यहाँ से पटना जाने में क्या स्थिति था, क्या स्थिति था जब पटना जाने में 5 से 6 घंटा लगता था। आज कटौझा पुल बनने के कारण आज हम पटना जाने में 2.5 से 3 घंटा लगता है। आज लगातार पहले बिजली कब आती थी, कब चले जाती थी, ये पता नहीं चलता था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से हर घर बिजली लगाने का काम किया और पूरे सूबा में बिजली पहले 700 मेगावाट रात मिलता था। आज पूरे बिहार का बिजली का खपत 7,000 मेगावाट हो गया है। आज हर घर में बिजली 20 से 22 घंटा बिजली रहता है। आज जहां देखिए विकास का गंगा बाहर बह गया। आज हमारे जो पुल पुलिया जो नेपाल जो हमारा पुपरी क्षेत्र है, सुरचन विधानसभा है, 10 से 12 बड़ा पुल बनने का काम किया। बराबर बाढ़ में आता था, हमारा क्षेत्र डूब जाता था। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से, आदरणीय देवेश जी बाबू के प्रयास से रातों नदी पर बांध बनने का 1800 करोड़ रुपया से बांध बनने का काम शुरू हो गया है। माननीय संजय जी का भी जो बहुत जो जल संसाधन मंत्री थे, उनके भी प्रयास से रातों नदी पर बांध बनने का काम शुरू हो गया है। हम लोगों को जो प्रत्याशी है 22 साल से लगातार आपका बगैर सुख दुख में आपका लगातार काम करते आ रहे हैं, लगातार आप लोगों को मदद करते आ रहे हैं। इसीलिए जो हमारे जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, उनको 20 तारीख के दिन तीर छाप पर वोट देकर भारी वोटों से विजयी बनाने का काम करिएगा। पूरी पार्टी, पांचों दल के हम लोग अध्यक्ष और कार्यकर्ता मिलके पूरे जिले में सामंजस्य बना के पिछली बार 19 में 2.5 लाख से जीते थे, इस बार फिर से रिकॉर्ड बना के इस लोकसभा को आपके झोली में देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 2005 से जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार का बागडोर संभाला है, तब से ही बिहार का विकास हो रहा है। और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से देश का बागडोर संभाला है, तब से ही बिहार का देश का विकास हो रहा है। आगे ये विकास चलता रहे और जो हम लोगों का लक्ष्य है बिहार में 40 का 40वां सीट जीतने का और देश में 400 सीट जीतने का, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए यहाँ के प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाने का काम करें। यही मैं चंद बातों के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारे नेता के बारे में बहुत कुछ नहीं कहना है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, यहाँ के लोगों के लिए पूरे बिहार ने देखा है मैं नेता का काम। हमारे नेता के पहले जो लोग ठगने का काम करते थे, मैं अपने समाज से कहना चाहता हूं, वो आपको याद होना चाहिए। 2005 के पहले ये बिहार कैसा बिहार था? ये बिहार बीमार बिहार था। जब से आपके नेता के हाथों में बागडोर आया, एक बिहार बीमार बिहार को स्वस्थ बिहार हमारे नेता ने करने का काम किया। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं, चूंकि यहाँ तो मैं पहले प्रभारी भी रहा हूं, आपके बीच में अक्सर में आना जाना मेरा लगा रहता था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो कहने का काम करते हैं तो एनडीए के साथ है। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आप याद करो मेरे भाई, 2005 के बाद आज तक 18 साल में लगभग 15 साल हम लोग एनडीए के साथ रहे। हमारे नेता एनडीए के साथ 15 साल रहे, उसमें जो भी विकास हुआ है मुसलमानों का, हमारे नेता ने करने का काम किया। आप जानते हैं हमारे नेता के बारे में, हमारे नेता वसूलों से समझौता नहीं करते हैं। मैं इस बात को चैलेंज करना चाहता हूं अपने समाज को। 2005 के बाद आज तक कोई मेरा भाई बता दे एक रुआ बराबर भी नुकसान हुआ हो, मैं उसे राजनीति छोड़ दूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने नेता को पहचानो, अपने रहबर को पहचानो। मैं गुजारिश करना चाहता हूं, अगर मैं मुस्लिम भाई जो भी काम हुआ होगा, आप जानते हैं सबसे पहले 2005 के बाद लगभग 8000 कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई। कौन किया? जो ठगने का काम करता था वो नहीं किया। आपका नेता नीतीश कुमार जी ने 8000 कब्रिस्तान की घेराबंदी 2005 के बाद हुआ। मैं कहना चाहता हूं, एनडीए के साथ रहकर हर जिले के अंदर
आवासीय विद्यालय बनने के लिए मुसलमान भाइयों के लिए, बच्चों के लिए हमारे नेता ने स्वीकृत किया। मैं आपसे बताना चाहता हूं, एनडीए के साथ रहकर ही जो आज हॉस्टल बन रहे हैं, हर जिले के अंदर 2-2 हॉस्टल बन रहा है, बच्चों के लिए अलग, बच्चियों के लिए अलग। कौन किया? ये नेता नीतीश कुमार ने किया, एनडीए के साथ रहकर। मैं आपके में कहना चाहता हूं, समय तक कम है, हाँ जो गुजारिश करना चाहता हूं, एक एक मत तीर छापे बटन दबाकर भारी मतों से विजय दिलाइए ताकि हम मुसलमानों का सम्मान बढ़े। इसी के साथ आप सबका दिल के गहराइयों से खैर मकदम करते हुए जाना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय नीतीश कुमार। आज चौथा फेज का चुनाव चल रहा है। आज 5 सीट पे चुनाव चल रहा है। अभी दरभंगा में, बेगूसराय में, मुंगेर में, इन जगहों पर जो रिपोर्ट आ रही है, क्योंकि हम लोगों का क्षेत्र पड़ता है मधुबनी में झंझारपुर, हम लोग तो का तो वोट हो गया। जो रुझान आ रहा है वो एक तरफा एनडीए के पक्ष में, खास करके जो मां बहन वोट देने जा रही हैं, उसमें तो जिससे बात कीजिए एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी के नाम पे, नीतीश कुमार जी के नाम पे वो वोट देने जा रही हैं। मैं एक ही आग्रह करने के लिए आपसे आया हूं, 20 तारीख को जो चुनाव होने वाला है, उस दिन हमारे नेता ने 18 साल, सारे साथियों ने बीच में रखा, 18 साल अपना जीवन खपा दिया इस बिहार को सुधारने में। याद जरूर रखिएगा कि नीतीश कुमार को कैसा बिहार मिला था। 24,000 करोड़ का बजट था, तनख्वाह देने का पैसा नहीं था, वहां से काम करना शुरू किए और आज बिहार का बजट 2,68,000 करोड़ रुपया है। ऐसा क्या हो गया कि जब मुख्यमंत्री, इसलिए यह हुआ कि बिहार को एक ईमानदार और काम करने वाला मुख्यमंत्री मिला, और 2005 से आज तक 18 साल जिन्होंने सेवा की बिहार की, इसीलिए देश दुनिया में बिहार और बिहारियों की इज्जत बढ़ी। आपके जो लोकप्रिय प्रत्याशी हैं वो बहुत ही जुझारू आदमी हैं, मुख्यमंत्री जी के पास अपने क्षेत्र के विकास के लिए लगे रहते हैं। तो मैं यही आग्रह करने के लिए आया हूं कि जो 20 तारीख को चुनाव है, उस दिन तीर छापर आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी को वोट दे करके यहां वोट दीजिए और देश में, दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए और नीतीश कुमार जी का हाथ मजबूत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये चुनाव नहीं, साधारण चुनाव नहीं है, यह तय करेगा कि विकास की गति तेजी से आगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी इस देश में पिछले 10 सालों में जिन्होंने रिकॉर्ड काम किया, जो 70 सालों में जिसने नहीं किया वह काम आदरणीय नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में काम किया। दूसरी तरफ आदरणीय नीतीश कुमार ने पिछले कितनों वर्षों में, 18 वर्षों में इस राज्य को नीचे से शिखर पर पहुंचाने का काम किया, घर घर पुलिया बनाने का काम, रोड बनाने का काम किया, सामाजिक न्याय के तरह पिछड़ों अति पिछड़ों को रिजर्वेशन देने का काम किया, महिलाओं में 35% नौकरी देने का काम। कौन ऐसा काम है जिसको नीतीश कुमार ने जमीन पर उतारने का काम नहीं किया। दूसरी तरफ आदरणीय नरेंद्र मोदी इस देश को दुनिया में स्थापित करने का काम किया। कोरोना काल में 140 करोड़ को, उसमें न कोई हिंदू था न मुसलमान था, सभी को जान बचाने का काम नरेंद्र मोदी ने दवा बनाने का काम किया। और कोरोना काल में जब भूखमरी आ गई तो नरेंद्र मोदी ने 80 करोड़ परिवारों को, न उनमें हिंदू था न मुसलमान था, सिख था, सभी लोगों को भोजन की व्यवस्था आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया। तब वोट किसी और दूसरे को मिला क्या? आदरणीय नरेंद्र मोदी ने और नीतीश कुमार ने 5-5 लाख सभी परिवार को इलाज के लिए पैसा की व्यवस्था किया, शौचालय देने का काम किया, घर घर बिजली देने का काम किया, गैस देने का काम किया, रोड का जाल में नेशनल हाईवे देने का। कौन ऐसा काम है जिसको आदरणीय नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने जमीन पर उतारने का काम किया? फिर दूसरे का तो सवाल ही नहीं। इसलिए तमाम लोगों से कहते हैं कि जिस पर हमारे सभी साथी कह चुके हैं कि 4 लाख से अधिक से मतों से जिताकर देवेश चंद्र ठाकुर को तीर छापर बटन दबाकर नीतीश कुमार को और आदरणीय नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। इतनी का काम मैं कहना चाहता हूं, आदरणीय नीतीश कुमार जी के कामों की चर्चा यदि करें तो करते ही रह जाएंगे। समय
कम से कम 4 दिन का समय चाहिए। यदि एक मिनट व्याख्या करूं तो बिहार में 547 प्रकार का काम आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब से संकल्प लिया, जब से शपथ लिया, तब से बिहार में करने का काम किया है। आप जिधर जाइएगा उधर ही नीतीश कुमार का काम बोलता है। आप अधवारा समूह से घिरी हुई है सीतामढ़ी की नगरी, एक एक पुल और पुलिया का निर्माण आदरणीय नीतीश कुमार जी ने आपकी सुविधा के लिए करने का काम किया है। घर घर बिजली पहुंचाने की बात हो, आप जानते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो आपके जिला को बिजली कहां से मिलता था? बिजली मिलता था दरभंगा से और गोपालगंज से। आदरणीय नीतीश कुमार जी का स्नेह और सम्मान सीतामढ़ी वासियों के प्रति रहा और सीतामढ़ी में 1550 करोड़ का ग्रिड बना करके न सिर्फ सीतामढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया, बल्कि अगल बगल के जिला को भी सीतामढ़ी से बिजली जाने का काम किया। एक एक काम की चर्चा करिए। आप जानते हैं यहाँ मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और संजय झा जी को मैं कहना चाहता हूं कि यह गरीब जिला है, यहां जमीन नहीं मिल रहा था, लेकिन यहां जमीन की व्यवस्था भी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सभी नियमों को शिथिल करते हुए मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराने का काम किया। एक से एक काम बोलता है, जिधर जाइएगा उधर काम बोलता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो स्नेह और सम्मान सीतामढ़ी को दिया है वो दूसरे किसी जिला को भी नहीं मिला दिया है। आगे फिर जब चर्चा होगा तो निश्चित रूप से बताने का काम करूंगा और लगातार बताते रहता हूं कि नीतीश कुमार जी ने सीतामढ़ी के कायाकल्प के लिए क्या क्या करने का काम किया है। इसलिए मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं और कहना चाहता हूं कि एक एक वोट आदरणीय नीतीश कुमार जी जिनको अपने हाथ में तीर का परचम दिया है उनको बटन दबा करके आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर को रिकॉर्ड मतों से जिता करके दिल्ली लोकसभा भेजना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका जिंदाबाद बोलते हुए, अपने पार्टी और अपने नेता का जिंदाबाद बोलते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिंदाबाद जिंदाबाद। हेलीकॉप्टर उतरने से पहले गर्मी के तपते से सब कोई तपिश कस रहा था, हर आदमी छांव ढूंढ रहा था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके हेलीकॉप्टर के लैंडिंग करते ही बादल ने पूरे धूप के किरणों को रोक दिया है और इतनी शानदार मौसम हो गई है। यही आपका संकेत है, यही आपने बिहार को बनाया है। जो आपने जिस जंगल राज से इस बिहार को राहत दिया है, वैसे ही मैं देख रहा हूं कि इसी आराम से देखिए अब खुले में लोग खड़े हैं और आराम से मौसम का आनंद ले रहे हैं। आपने जो बिहार में काम किया है हम लोगों ने देखा है, हम लोग के सामने ये बात हुई है। बिहार में सबसे ज्यादा अगर पुल पुलिया बने तो सीतामढ़ी और शिवहर में बने, इसलिए कि सीतामढ़ी और शिवहर सबसे ज्यादा बाढ़ ग्रसित इलाका था और यहां पर 6-6, 4-4 महीना रास्ते बंद हो जाते थे। किस तरह से हम लोग सीतामढ़ी पटना से यहां आते थे, 8 घंटा 9 घंटा लगता था। आज रात में भी चलते हैं तो 11 बजे चलते हैं, 1 बजे यहां पहुंच जाते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी का कमाल है। बिजली हम लोग को 24 घंटे मिल रही है, लाखों लोगों को रोजगार मिला। हमारी बच्चियां, बहन बेटियां पुलिस में काम कर रही हैं, शिक्षिकाओं के रूप में काम कर रही हैं। हर क्षेत्र में विकास हुआ है और पूरे हिंदुस्तान में जो आरक्षण दिया आपने त्रिस्तरीय पंचायती राज में 50% महिलाओं को दिया, वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है भाइयों। ये हमारे नीतीश कुमार जी का कमाल है। 700 मेगावाट पूरी बिजली मिलती थी यहां, 700 मेगावाट। आदरणीय मुख्यमंत्री के आते आते देखिए आज 24 घंटा जो बिजली है 10,000 मेगावाट सब जगह मिल रही है। 24,000 करोड़ का हमारा बजट हुआ करता था बिहार सरकार का आदरणीय मुख्यमंत्री के आने से पहले, आज 2,70,000 का बजट हो गया है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं जानता हूं और कार्यक्रम में जाना है माननीय मुख्यमंत्री को। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझ पर विश्वास जताया है और मैं आपको बताता हूं कि सीतामढ़ी की जनता कभी एहसान फरामोश नहीं है। सीतामढ़ी की जनता आपको इसका ऐसा आपको इनाम देगी और खास करके मां सीता की धरती पर आपने मां सीता के परिसर के विकास के लिए 75 करोड़ रुपया जो दिया है और 50 बीघा जमीन का एक्विजिशन हुआ है। मां सीता की जयंती पर जन्म मां सीता की धरती पर हम लोग भी यहां पर भव्य मंदिर बनाने का काम करेंगे और मां सीता की उसी तर्ज पर काम करेंगे जिस तरह से अयोध्या में काम हुआ है। हम आपको विश्वास दिलाते हुए, मैं जानता हूं हमारे नेता को बाहर जाना है, मैं फिर से उनको धन्यवाद देते हुए, आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय बिहार, जय नीतीश कुमार।